नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीतानंदन एकेडमी में। आज हम चर्चा करेंगे भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में, एक ऐसा शहर जिसे बार बार खबरों में देखा और सुना जाता है और अक्सर उसकी पहचान बन चुकी है प्रदूषण, कूड़े के पहाड़ और सांस रोक देने वाली धुंध। लेकिन क्या दिल्ली सच में सिर्फ समस्याओं का शहर है, या फिर बदलाव की एक उम्मीद भी यहाँ दिखाई दे रही है? आज हम इसी सवाल का गहराई से जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। दिल्ली की मौजूदा तस्वीर। दोस्तों, अगर आप कभी दिल्ली की सड़कों पर चले हों तो आपको एक अजीब सी भीड़भाड़ महसूस हुई होगी। सड़कों पर लोग ऐसे भागते हैं जैसे मच्छरों का झुंड उड़ रहा हो। कूड़े के ढेर इतने बड़े हो चुके हैं कि वे अब छोटे छोटे पहाड़ बन गए हैं। बिजली के तार ऊपर से ऐसे उलझे दिखाई देते हैं मानो किसी दूसरे ग्रह का नक्शा बना रहे हों। सीवेज नाले हर जगह खुले पड़े हैं और उनमें से उठती बदबू आसपास के माहौल को असहनीय बना देती है। नदियां, खासकर यमुना, अब अपनी असली पहचान ही भूल चुकी हैं। पानी बहाने के बजाय वे गंदगी ढोने का काम कर रही हैं। और सबसे गंभीर समस्या है प्रदूषण। सर्दियों के मौसम में जब धुंध और धुआं मिल जाते हैं तो हालात इतने खराब हो जाते हैं कि हेडलाइट से भी रास्ता साफ नहीं दिखता। कई बार तो स्थिति यह होती है कि आप अपने सामने चलते वाहन की टेल लाइट ही नहीं देख पाते। इसी वजह से दुनिया की रिपोर्ट्स में दिल्ली को कई बार सबसे प्रदूषित राजधानी का तमगा दिया जा चुका है। ये स्थिति केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। क्या दिल्ली रहने लायक शहर रह पाएगी? अब सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में जीना आने वाले समय में और मुश्किल होता चला जाएगा? ईमानदारी से कहें तो हालात देखकर यही लगता है। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि हालात कितने भी खराब हो, अगर ठोस योजनाएं बनाई जाएं और उन्हें सही ढंग से लागू किया जाए तो बदलाव असंभव नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बीजिंग। एक समय था जब बीजिंग एशिया का सबसे प्रदूषित शहर कहलाता था। लोग वहां मास्क पहनकर निकलते थे, बच्चों को पार्क में खेलने तक की इजाजत नहीं होती थी। लेकिन सरकार और समाज ने मिलकर ठोस कदम उठाए, औद्योगिक नियम सख्त किए गए, वेस्ट मैनेजमेंट को दुरुस्त किया गया और हरे भरे क्षेत्र बढ़ाए गए। आज नतीजा यह है कि वही बीजिंग, जिसे कभी लोग स्मॉग सिटी कहते थे, अब साफ सुथरे शहरों की सूची में गिना जाता है। तो सवाल यही है, क्या दिल्ली भी वैसा बदलाव देख सकती है? दिल्ली की मुख्य चुनौतियां। दिल्ली की हालत को समझने के लिए हमें उसकी मुख्य चुनौतियों को गिनना होगा। कचरे के पहाड़, गाजीपुर, भालसवा और ओखला जैसी साइट्स अब लैंडफिल नहीं बल्कि लैंड माउंटेन बन चुकी हैं। ये न केवल बदबू फैलाते हैं बल्कि जहरीली गैस भी छोड़ते हैं। खुले बिजली के तार। दिल्ली की गलियों और बाजारों में आपको जगह जगह लटकते तार दिखेंगे। कई बार ये तार हादसों का कारण भी बनते हैं। नाले और सीवेज बदबू, गंदगी और बीमारियों का कारण। इनमें से निकलने वाला कचरा सीधे यमुना तक पहुंचता है। प्रदूषण और स्मॉग, खासकर सर्दियों में जब पराली जलाने का धुआं, गाड़ियों का धुआं और औद्योगिक प्रदूषण मिलते हैं तो हालात बेहद खराब हो जाते हैं। बीते 100 दिनों में किए गए काम। अब आते हैं दिल्ली में हाल ही में उठाए गए कदमों पर। बीते 100 दिनों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं और दावा किया गया है कि इससे हालात में सुधार देखने को मिल रहा है। कूड़े से आज़ादी अभियान। गाजीपुर, भलसवा और ओखला साइट्स पर 24x7 कचरे की प्रोसेसिंग शुरू की गई है। रोजाना लगभग 18,000 मीट्रिक टन कचरा प्रोसेस किया जा रहा है। तुलना करें तो कुछ समय पहले यह आंकड़ा सिर्फ 7,500 मीट्रिक टन था। नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। नरेला बवाना फेज 2 प्लांट रोज 3,000 टन कचरा प्रोसेस करेगा। ओखला में बायोगैस प्लांट शुरू किया गया है जो गोबर और अन्य वेस्ट से ऊर्जा पैदा करेगा। बिजली के तारों का समाधान। वायर फ्री दिल्ली अभियान की शुरुआत हुई है। शालीमार बाग जैसे इलाकों में अंडरग्राउंड वायरिंग का काम पहले चरण में किया जा रहा है। सीवेज और नाले। 1,700 से अधिक कॉलोनियों में नई सीवर लाइनें डाली गई हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एसटीपीएस की क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। यमुना की सफाई। मशीनों से सफाई का काम चल रहा है। कई जगहों पर पानी की सतह पर जमी गंदगी हटाई जा चुकी है। सोशल मीडिया पर पहले और अब की तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें कुछ सुधार साफ दिखाई देता है। मास्टर प्लान 2041। दिल्ली के भविष्य के लिए मास्टर प्लान 2041 तैयार किया गया है। इसमें कई बड़े लक्ष्य रखे गए हैं। दिल्ली को वायर फ्री बनाना, कूड़े के पहाड़ों को पूरी तरह हटाना, सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता को बढ़ाना, यमुना की सफाई करना, 70 लाख नए पेड़ लगाना, प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त नियम लागू करना, हरियाली और खुले स्थानों को बढ़ाना, जलभराव की समस्या खत्म करना। कागज पर यह मास्टर प्लान बेहद शानदार है। अगर इसे पूरी तरह से लागू किया जाए तो दिल्ली का चेहरा बदल सकता है। जमीन पर हकीकत। लेकिन दोस्तों, असली चुनौती यही है। कागज पर प्लान बनाना आसान है लेकिन उसे जमीन पर उतारना बेहद मुश्किल। कूड़े के पहाड़ अब भी जस के तस खड़े हैं। यमुना की सफाई शुरू तो हुई है लेकिन नदी अभी भी प्रदूषण से जूझ रही है। प्रदूषण सर्दियों में अब भी उतना ही खतरनाक है
और खुले तारों की समस्या केवल चुनिंदा इलाकों तक ही सिमटी है। यानी अभी जो कुछ किया गया है वह शुरुआती स्तर का काम है। दिल्ली जैसी विशाल और जटिल राजधानी के लिए यह पर्याप्त नहीं है। क्या दिल्ली बदल सकती है? दिल्ली की हालत देखकर कई बार निराशा होती है, लेकिन जब हम बीजिंग जैसे उदाहरण देखते हैं तो उम्मीद भी जागती है। अगर योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाए, समाज और सरकार मिलकर काम करें और ईमानदारी से हर प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाए तो दिल्ली भी बदल सकती है। निष्कर्ष दोस्तों, दिल्ली आज जिस हालत में खड़ी है वह किसी से छिपी नहीं है। भीड़, प्रदूषण, कचरा, बिजली के तार और नाले, ये सब मिलकर इसे रहने लायक शहर नहीं रहने देते। लेकिन बीते 100 दिनों में कुछ कदम उठाए गए हैं। हालांकि मास्टर प्लान अभी तक ज्यादातर कागजों पर ही है और इसका असर हर जगह दिखाई नहीं देता। अगर यह प्लान ईमानदारी से और सख्ती के साथ लागू किया गया तो आने वाले समय में दिल्ली का चेहरा बदल सकता है, वरना ये शहर सिर्फ गैस चेम्बर के नाम से ही जाना जाएगा। ये थी दिल्ली की मौजूदा हालत, बीते 100 दिनों के काम और मास्टर प्लान का सच।